बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जो है वो अंडों की बर्फ़ी बना रहे हैं और अंडों की बर्फ़ी के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमने चाहिए आधा किलो चीनी और 1 पाव देसी घी। और घी जो है वो प्लीज़ देसी घी ले लीजिएगा, अगर आपको नहीं पसंद तो मत लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा देसी घी। और इसके अलावा हमने आधा किलो खोया लिया है, 6 हमें अंडे चाहिए होंगे और हाफ़ टी स्पून हमें इलायची पाउडर चाहिए होगा। और बादाम पिस्ता आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, आपको जितना पसंद है। मैंने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच लिए हैं। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने खोया मेल्ट करना है और खोए की रेसिपी मैं अपने चैनल पर बता चुकी हूँ आपको, तो इसलिए आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। खोया बनाना भी बहुत आसान है। इसको हम मेल्ट करते हैं। पहले फ्लेम आपने ज़रा स्लो रखना है इसके लिए ना, जब खोया मेल्ट करते हो। मेल्ट होना शुरू हो जाए स्लो फ्लेम पर ही माशाल्लाह से ये मेल्ट हो गया। और ये कोशिश कीजिएगा फ्रेश खोया लीजिएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, वरना ख़राब हो जाएगी आपका जो है बर्फ़ी। चीनी डाली और अभी तक स्लो है फ्लेम, ठीक है। चीनी को डाल के इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, जैसे चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए तो चूल्हा जो है वो बंद कर दें और इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दें, जैसे नीम गर्म टाइप होने दें। और अंडों को हमने जो है वो फेंट लिया है 6 अंडों को, तो एक साइड पे रखते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, मुझे चूल्हा बंद किए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। मैंने यहाँ पे काउंटर पे रखा हुआ, इसको हिलाती जा रही हूँ। ये इतना नॉर्मल हो गया है कि जो हमने अंडे फेंट के रखे हुए थे ना, वो इसमें शामिल करके फ़ौरन चम्मच चलाना है। फिर मैं आपको बता दूँ कि जो है वो आपने अंडों को चम्मच तेज़ से चलाना है। अंडों को इस तरह गर्म में नहीं शामिल कीजिएगा, वरना अंडा जो है ना यहीं पे पक जाएगा, तो ये बर्फ़ी नहीं बनेगी। इसको मिक्स करते हैं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, यहीं पे चूल्हा चलाए बगैर। ये देखिए, हमने इतना इसको चलाया चम्मच को कि ये इस तरह मिक्स हो जाए। ये नहीं कि जैसे जो है ना अंडा पका हुआ ना लगे। ये देखिए कितना मुलायम है। अब हम इसको पकाते हैं चूल्हे पे। फ्लेम आपने जो है ना मीडियम से स्लो रखना है और इसको चम्मच मुसलसल चलाते चलाते इसको पकाना है। चम्मच चलाते हुए हाथ आपने नहीं रोकना, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि पेंदा छोड़ने लगे उस वक्त आप हाथ हल्का कर लीजिएगा, लेकिन ये आपने हाथ जो है वो मुसलसल इसको चलाते रहें। और घी अभी हमने शामिल नहीं किया, वो जब शामिल करूँगी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगी। जैसे ये थिक हो जाए और जैसे जैसे आप पेंदा छोड़ने लग जाए ना, इस वक्त हमने थोड़ा थोड़ा करके घी, अभी मैंने आधा पाव शामिल किया तकरीबन, और इसको हम चलाएंगे। हाँ, फ्लेम स्लो यूज़ में। अच्छा, मैंने जो है वो घी डाला है तकरीबन आधा पाव ना, 1 पाव मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा और जाएगा। 1 पाव नहीं जाएगा, थोड़ा सा और जाएगा, ताकि थोड़ा सा घी ऊपर आ जाए बस। आप भी ना 1 पाव नहीं डालिएगा, देखें तकरीबन आधा कप से ज़्यादा बच गया है, तो हम थोड़ा सा और घी डाल के। और ये इसमें इस टाइम पर मैंने तेज़ फ्लेम किया हुआ है और चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है, चम्मच को नहीं छोड़ना। अच्छा, जैसे जो है वो पेंदे से देखें मैं हटा रही हूँ, तो देखें बिल्कुल अलहदा हो रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये पक गया है। इस टाइम पर हमने इलायची पाउडर शामिल करके इसको 1 मिनट मिक्स करके अब हम इसको उतार लेंगे थोड़ी देर में ना, मिक्स कर देंगे। इलायची छोटी जो है वो मैंने मिक्स कर ली है। अब हम इसको चूल्हा बंद करके उतार लेते हैं। अच्छा, ये देखें, अगर आप चाहें तो पूरा घी शामिल कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। इसको सेट कर लें। जब सेट करूँगी ना, फिर मैं इसमें बादाम पिस्ता लगा दूँगी। बादाम पिस्ता, थोड़ा सा बादाम पिस्ता जो हमने शामिल किया था उसको भी दबा लें। अब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा ना, फिर मैं आपके सामने ही इसको कटिंग करूँगी। अभी ये इसको मैं सेट करने के लिए रख रही हूँ, ऐसे यहीं पे पड़ा रहेगा।
ये देखें अब ये नॉर्मल ठंडा हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने इसीलिए इस तरह के मोल्ड में रखा था, आप चाहे तो किसी ट्रे में भी रख सकते हैं। अब हम इसकी टुकड़ियाँ बिस्मिल्लाह रखते हैं। अब ये और जो है ना, जब आप देखिए इसमें ना खोया है, जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना, क्योंकि बाहर तो ये ख़राब हो जाएगी, तो ये और जो है ना इसकी टुकड़ी और अच्छी प्यारी सी निकलेगी। ठीक है, ये अभी इतनी सॉफ्ट है, ये देखें। देखें बर्फी इतनी ज़बरदस्त बनी है, फ्रेश फ्रेश। ये वाली इस तरह जब आप किसी मेहमान के आगे रखेंगे ना, उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये जो है वो अंडों की बर्फी बनी है। ठीक है, ये देखें अंडों की बर्फी जो है वो तैयार हो गई है, इतनी सॉफ्ट है अभी। तो आपको पता होगा जब मिठाई का ऑर्डर दिया जाए बर्फी की भी उसी वक्त कटिंग नहीं होती। हमने तो तकरीबन आधे घंटे के बाद इसको कटिंग कर ली है, तकरीबन शाम तक। जैसे वो सुबह बनाते हैं तो शाम तक इसकी कटिंग करें तो ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो आप इसको थोड़ा सा सब्र से काम लीजिएगा। मुझे तो रेसिपी कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैंने फटाफट कटिंग करके बताई है। हूँ मैं पंजाबी दसा खोया मैं लिया आधा किलो, चीनी आधा किलो, तो देसी घ्यो जो ना मैं 1 पाव लिया, तो 1 पाव का भी जरा है ना आधा पाव पिया तो मैं आधा पाव लिखवा दाँगी। मैल्ट किया मैं खोए नूं, तो मैं चीनी पा के मेल्ट किया। स्लो फ्लेम ते सारा पकाना, लेकिन उस बाद जो अंडे तुसी फेंट के रखने ना 6 अंडे, तो उन्होंने तुसी कोशिश करना चुल्हा जो ना बंद होना चाहिए, 10-15 मिनट तो बंद होना चाहिए। तो उन्होंने जो ना अंडे में पा के तो अच्छी तरह फेंटना है, चम्मच चलाते रहना, ताकि जो ना अंडा जो ना ऐ ना हो कि तुसी पाओ तो अंडा ही पक जाए, तो फिर बर्फी तो ना हुई। फिर इस तरह करते करते असीं मिक्स करके चुल्हा जलाया हुआ, चुल्हे नूं थोड़ी देर ते स्लो रखना है। फिर आखिर च जो तुसी देसी घ्यो पाना, इलायची पानी है, तो उदों विच ना तुसी तेज़ फ्लेम कर लेना। अच्छी तरह जो पेंदा छड्डन लग जाए जड़ा वे बर्फी, तो समझ लो तैयार है। उन्होंने किसी मोल्ड च पाओ या तो फिर किसी ट्रे च सजाओ, तो दूसरे दिन उहदी कटिंग कर लो। तकरीबन 8-10 घंटे तो छड्ड दो, या फिर तुसी फ्रिज च रख दो, तो फिर उहदे विच थोड़ी बहुत कड़कपन आ जाएगा ना, फिर आराम नाल कटिंग हो जाएगी। तो बनाओ, ट्राई करो, मैनूं जरूर दसना। और सर्दियों की सौगात है, सर्दियों की आमद हो गई है हुण, सर्दियों के यहो जी चीज़ां ही चंगियां लगदियां ने। तुसीं बना के जरूर मैनूं दसना तुहानूं कैसी लगी रेसिपी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।